मुरादाबाद में सिख समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक में संगठन को नई मजबूती मिली है। उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी ने समाज सेवी सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ को वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। दिल्ली रोड स्थित क्लासिक बैंक्वेट हॉल में आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य सरदार परविंदर सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने मुरादाबाद में लंबे समय से समाज सेवा और सिख समाज की आवाज बुलंद करने वाले सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ को संगठन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर घोषित किया है। बैठक में सिख समाज की समस्याओं, गुरुद्वारों के विकास, शिक्षा, युवाओं के मार्गदर्शन और सामाजिक एकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। समाज के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सुझाव भी रखे जिनके समाधान के लिए संबंधित विभागों तक मुद्दे पहुंचाने पर सहमति बनी। कार्यक्रम के अंत में सरदार परविंदर सिंह और सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ को समाज हित में उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। आयोजक गुरप्रीत सिंह दुआ ने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। देखिए मुरादाबाद से दीपक शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की बैठक मुरादाबाद में क्लासिक बैंक्वेट हॉल में आयोजित हुई। आज ये बैठक गुरप्रीत सिंह दुआ जी इस कार्यक्रम की आयोजन थी। इसका मुख्य उद्देश्य सिखों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और सिख समाज की जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो, सिख समाज का सम्मान कैसे बरकरार रहे, संविधान प्रदत्त जो उनको उन्मुक्तियां अनुच्छेद 25 से 30 में कृपाण रखने का अधिकार, पगड़ी धारण करने का अधिकार, धार्मिक चिन्हों की स्वतंत्रता का अधिकार, वो लगातार अनवरत कैसे जारी रहे, समाज में आ रही दिक्कतें और विभिन्न समुदायों के मध्य जो आज के समय व्यवस्था बढ़ रही इसको कैसे कम किया जाए और सिखों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके संबंध में आज यहाँ पर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, आपका लखीमपुर, धामपुर, कांठ, मुरादाबाद, अमरोहा, नजीमाबाद, इस तरह मिलक, रामपुर के इस तरह लगभग 8 से 10 जिलों के सिख प्रतिनिधियों का, विभिन्न गुरुद्वारा संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनका बैठना हुआ है। और आज हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में सिख समाज की बेहतरी के लिए उनके हितों को ध्यान रखते हुए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके समक्ष भी बात की गई है, उसकी भी बात की गई है और आगे सरकार से हमें किस प्रकार से अपने अधिकारों को प्राप्त करना है इसके विषय में भी चर्चा की गई। और माननीय योगी जी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया है कि जिस प्रकार से उन्होंने सर्वप्रथम वीर बाल दिवस उत्तर प्रदेश में लागू किया। आज सिख गुरुओं का पाठ्यक्रम कक्षा 8 से कक्षा 10 के मध्य उत्तर प्रदेश बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है। गुरु नानक देव महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और चारों साहिबजादों की जीवनी पढ़ाई जा रही है, उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करना। और विभिन्न गुरुद्वारों के रेनोवेशन के लिए जो सरकार धनराशि जारी कर रही है, इसके अतिरिक्त जितनी भी योजनाएं सिखों के लिए चलाई जा रही है और माननीय योगी जी ने जो सिखों को सम्मान देने का कार्य किया कि पूर्व की सरकारों में, मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक वर्ग विशेष को ही सम्मान मिलता था। मुख्यमंत्री आवास में आपने रोजा अफ्तार की पार्टियां और ईद की पार्टी तो सुनी होगी, कभी गुरुग्रंथ साहब का प्रकाश हो ऐसा नहीं सुना होगा। तो इस प्रकार की एक नई धारणा बनाना और जो जिन सिखों ने अपने खून से इस देश को सींचा हो उस सिख कौम को सम्मान देने का कार्य जो योगी जी ने किया है, आज उनको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आगे आने वाले समय में 2027 में हम लोग अपने हितों को देखते हुए जो बेहतर हो सकेगा और योगी जी को यहाँ विश्वास दिलाते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश का सिख समाज उनके साथ है। प्रत्येक स्टेप पे जो उनकी नीतियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की है, हम उसके साथ हैं। लेकिन सिख समाज की अपनी कुछ आधारभूत मांगे भी हैं, हमें अपने कुछ हमारे हित भी हैं, उसके लिए भी निवेदन कर रहे हैं और साथ में सिखों का सम्मान आपने बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। और 2027 में पुनः 300 प्लस की सरकार हम लोग देने जा रहे हैं, सिख समाज को उसमें योगदान देना। देखिए वास्तव में गुरप्रीत सिंह दुआ जी का यह मैं आभार ज्ञापित करता हूँ और हमारे जितने प्रधान साहब इस आमंत्रण पर आज यहाँ पर पहुंचे हैं सबको आभार ज्ञापित करता हूँ। गुरप्रीत सिंह दुआ जी को जहां उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष लिया है, इनको पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोगों ने जिम्मेदारी भी सौंपी है। कोऑर्डिनेशन का काम पश्चिम उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे और प्रत्येक ऐसा मसला जो एनसीआर से लेके यहाँ तक का होगा, इसमें उनकी भूमिका और उनका, मैंने सिख समाज से भी विनती की कोई भी चीज हो तो आप मेरठ में हमारा जिनका ऑफिस है उसमें आप बताएं, हम लोग उस पर जो भी यथोचित नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और इसके अलावा हम लोग सिख समाज की प्रत्येक समस्या को नियमानुसार और बेहतर ढंग से सरकार के समक्ष उठाने का कार्य करेंगे। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं हमारे उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष सरदार परविंदर सिंह जी लखनऊ से आए हैं, मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी सेवा से नवाजा है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं अपने सिख समाज के लिए हर समय, जिस टाइम सिख समाज याद करेगा, हर समय उनके लिए तैयार रहता था, रहता हूँ और रहता रहूंगा। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ परविंदर जी, आज 15 से 20
जिलों से हमारे सिख समाज के प्रधान गुरुद्वारों के आए हैं। 15 से 20 जिलों को जो पश्चिम से हमने बुलाए थे। 100 में से 100% हमारे लोग यहाँ आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कहीं भी आप हमें याद करेंगे, कहीं भी आप हमें याद करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। जिस तरह आप हमारी सिखों की आवाज उठाते रहे हैं, कभी भी कोई मुद्दा हो, देखिए खाली एक राजनीतिक मुद्दा नहीं होता, सामाजिक मुद्दा होता है, कोई पर्सनल मुद्दा होता है सिखों का, या कोई भी मुद्दा होता है। किसी भी मुद्दे को आपने हमारी अर्जेंट उस मुद्दे को उठा के, जो भी सरकारें रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, उसको पेश किया है और उसको सॉल्व कराया। कई बार मैं आपको पर्सनल बताना चाहता हूँ, कई बार मैंने कई मुद्दे मुरादाबाद है, आसपास के पीछे अभी कांट में प्रकरण हुआ था, जो बच्चे को कृपाण ले आने का एग्जाम नहीं देने जाता। मैंने परमिंदर जी को फोन करा, परमिंदर जी ने यहाँ पे कमिश्नर साहब से बात करी, डीएम साहब से बात करी, उसको हाथों हाथ सॉल्व कराया। मैं एक बधाई के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं परमिंदर जी, जो हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं। और हमें भी एक सिख समाज को एक मैसेज देना है कि हम सब एक हैं। आज आप देखिए इतनी बड़ी तादाद में, छोटे से इन्विटेशन में आज इतनी बड़ी तादाद में हमारे सारे गुरुद्वारे के प्रधान साहब आए। मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितने सेक्रेटरी साहब आए मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इतने छोटे से इन्विटेशन पे आप लोग आए हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे कौम का जो हमारा मुखिया है, जो हमारी कौम को हमारी बातें उठाता है, जो हमारी बात को सुनता है, हमारी बात को सॉल्व कराता है, हमारे साथ है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने समाज को, मैं मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सिख समाज आपके साथ है। हमें अगर इज्जत मिलती है, सिख समाज को इज्जत मिलती है, तो सिख समाज आपके साथ है, साथ था, साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बोले सो निहाल।